हाँ जी, तो सभी लोग तैयार हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं। दिल थाम के बैठिएगा, कोई बेहोश नहीं होगा। तो नंबर सिस्टम लास्ट क्लास वाला सबने रिवीजन किया था। हाँ जी, लास्ट क्लास वाला सबने रिवीजन किया था। परफेक्ट, तो मान के चल रहे हैं सबने रिवीजन किया होगा। बेटा जो नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो एक आध क्वेश्चन लेते हैं लास्ट क्लास के बेस्ट पहले, सो दैट कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। एक क्वेश्चन है 2 की पावर 33 डिवाइड बाई 9। बताइए बेटा रिमाइंडर क्या होगा इसका। 2 की पावर 33 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। कोई है जो बता सकते हैं। बच्चे अभी भी आ रहे हैं, इतना लेट कैसे आते हैं लोग। सो देखना इसको कैसे निकालेंगे हम। 2 की पावर 33 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 11। आपको पता है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। a की पावर m की पावर n होता है, इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। ऑलराइट, सो 3 इंटू 11 33 ही होगा ना। सो 33 पावर को मैं ऐसे कह सकता हूं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 11, क्योंकि 3 इंटू 11 इज 33 ओनली। अब 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 अपॉन 9 अप की पावर 11। सॉरी 1 सेकेंड। सो इट बिकम्स 8 की पावर 11 और नीचे 9 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको मैंने 8 क्यों किया, 8 हमने इसलिए किया कुछ ऐसा करो सो दैट आपका जो नीचे वाले से जब इसको डिवाइड करोगे ना, नीचे वाले से जब आप इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 या -1 आए, है ना। क्योंकि 1 की आप जो मर्जी पावर आप निकाल सकते हो और -1 की भी आप जो मर्जी पावर निकाल सकते हो, ठीक है। सो हमें ट्राई करना है कि इस यहां पे वो नंबर लाओ सो दैट कि जब इसको नीचे वाले से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 या -1 आए, ठीक है। तो आप देखो 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा बेटा। 8 को अगर मैं -1 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, -1, है ना। तो आंसर विल बी -1 की पावर 11। तो हमारा आंसर होगा -1, क्योंकि -1 की ऑड पावर करोगे तो क्या आएगा आंसर, -1 आएगा, ठीक है। पीयूष बेटा गलत है आपका आंसर, 2 नहीं होगा, -1 होगा हमारा आंसर। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या किसी को। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे हमने बोल दिया 2 की पावर 34 और अपॉन 9, 2 की पावर 34 अपॉन 9 है, ठीक है। तो 2 की पावर 34 को मैं ऐसे कह सकता हूं 2 की पावर 1 और इंटू 2 की पावर 33, क्योंकि आपको पता होगा कि a की पावर m और इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। सो बेस सेम है ना, तो पावर ऐड होके 1 + 33 34 ही मिलेगा ना, और डिवाइड बाई 9। ऑलराइट, आप दोनों को सेपरेट डिवाइड करो। सो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, जब आप पहले वाले 2 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 2 ओनली, ठीक है। और दूसरे वाले को 2 को डिवाइड करोगे अगेन रिमाइंडर आपका। अब अच्छा हाँ, इस 2 को कुछ और करेंगे अब हम। अभी इस 2 को हमें बेहोश करना है, क्योंकि 2 की पावर 33 निकालेंगे तो हम बेहोश ही हो जाएंगे फिर। सो ये 2 एज इट इज हो गया, और 2 की पावर 33 को मैं कह सकता हूं पहले की तरह 2 की पावर 3 की पावर 11 अपॉन 9। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 8 की पावर 11 अपॉन 9। ऑलराइट, तो रिमाइंडर जो हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा, पहले वाले 2 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 मिलेगा, दूसरे वाले 8 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर -1 मिलेगा, और इसकी पावर 11, है ना। सो दिस विल बी 2 इंटू -1, यानी कि -2 आ रहा है, नेगेटिव है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। सो एक्चुअली रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 9 - 2, यानी रिमाइंडर आपको 7 मिलेगा। एनी डाउट किसी को, कोई डाउट है बेटा किसी को। ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट है तो। कुछ बच्चों ने देख रहा हूं कि अभी ज्वाइन किया उन्होंने। आप लोगों को कोई डाउट है जो अभी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है।
बिल्कुल समझा देंगे। सो जैसे मुझे 2 की पावर 33 अपॉन 9 का रिमाइंडर निकालना था बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 33 को मैं कह सकता हूं ऐसे, 2 की पावर 33 को मैंने कह दिया 2 की पावर 3 और इसकी पावर 11 कह सकता हूं ना, है ना। और अपॉन नीचे वाला 9, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 8 की पावर 11 हो गया। हमने 8 इसलिए किया ताकि हमें कुछ ऐसा करना है सो दैट जब मैं अंदर वाले पार्ट को इससे डिवाइड करूं नीचे वाले से, तो रिमाइंडर या तो 1 है या -1 है, ठीक है। कुछ ऐसा हमें करना है, ऑलराइट। तो अब जब मैं 8 को 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा, -1 और उसकी पावर 11, यानी दिस विल बी आर रिमाइंडर। -1 हमारा रिमाइंडर होगा, लेकिन ये भी रिमाइंडर नेगेटिव है, तो एक्चुअली में आप इसको ऐसे करोगे, 9 - 1 नेगेटिव रिमाइंडर आया ना, तो इसको आप 9 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर विल बी 1, ठीक है। क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि नेगेटिव रिमाइंडर है, मुझे लगा 1 है। सो क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर है तो आप क्या करोगे, जो आपका डिवाइजर है उसमें से इसको माइनस करोगे रिमाइंडर को, ठीक है। सो एक्चुअली जो रिमाइंडर आपका होगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे 2 की पावर 34 अपॉन 9 था, तो 2 की पावर 34 को मैं ऐसे कह सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 33, ऑलराइट। क्योंकि बेस अगर सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस 33 34 ही मिलेगा ना, ठीक है। अब क्या किया हमने, सो 2 तो एज इट इज, और 2 की पावर 33 को फिर से वैसे ही लिखा जैसे हमने पहले लिखा था, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 11 एंड इट बिकम्स 8 की पावर 11। दोनों को सेपरेट डिवाइड करो, जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा 9 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 8 की पावर 11 को डिवाइड करूंगा तो पहले भी किया था, रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर 11, ऑलराइट। मल्टीप्लाई कर दो, -2 आ रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो फिर से आप डिवाइजर में से इसको माइनस कर दो। सो एक्चुअली रिमाइंडर क्या होगा आपका, 2 होगा, ऑलराइट। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, कुछ टाइगर्स जो है अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, बेइज्जती करवा दो हमारी आप लोग बस। हाँ जी, डन है सबका। नोट कर लें, अच्छा आप कर रहे हो नोट, कर लो, कोई कर लो, जब हो जाएगा तो मुझे बताना, जब हो जाएगा तो मुझे बताना। तब तक इन द मीन टाइम किसी भी शेरों को डाउट है तो पूछिए। मिटा दें, परफेक्ट। सो आई एम गोना कम ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है। सो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 7 की पावर 512 अपॉन 400 है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो कुछ ऐसा करो कि जब मैं इसको डिवाइड करूं, ये जो 7 की जगह पे ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसको मैं 400 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर सॉर्ट ऑफ कुछ हमारा 1 या -1 आ जाए, ठीक है। मतलब मेजर ट्राई मेरा यही रहेगा कि 1 या -1 आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 7 की पावर 512 को मैं कह रहा हूं 7 की पावर 4 और इसकी पावर 128। चेक कर लो, 128 इंटू 4 आपका 512 ही होता है, और 7 की पावर 4 होता है दोस्तों 2401, और इसकी पावर 128 डिवाइड बाई 400। अब जब आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 6 जा 2400, रिमाइंडर +1। सो आर रिमाइंडर विल बी, जो रिमाइंडर आ रहा है इसको डिवाइड करके उसकी पावर ले लो जो 128 है। अब 1 की जो मर्जी पावर, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी योर रिमाइंडर। एनी प्रॉब्लम? एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
बताइए रिमाइंडर क्या होगा। मैं बारी बारी सबका आंसर ले रहा हूं, सभी लोग अपना अपना आंसर मैसेज कीजिए। कोई बता रहे हैं, मैं बताऊं? 1.44 अर्जिता। अरे वाह, तुम अलग टाइगर हो। ऐसा रिमाइंडर आता है कभी? देखिए क्या करेंगे, 2 की पावर 1 1 10 है ना। तो पहले तो कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा कुछ मल्टीपल सॉर्ट ऑफ आ जाए। तो इसको मैं कह रहा हूं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 108 अपॉन 9। तो देखो 2 की पावर 110 ही होगा ना। अब मन में आ रहा होगा सर ये कैसे करेंगे, तो ये बेटा एक टेबल है, ये सिर्फ टेबल है। तो जितना आप आपके अंदर चीजें सेट होनी चाहिए कि टेबल्स को कैसे आपको तोड़ना है, क्योंकि 2 का टेबल तो सबको याद ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, चाहे वो किसी स्ट्रीम के बच्चे हों। तो ये हमारा हो गया पहला वाला नंबर, तो 4 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 108 है, इसको मैं कह सकता हूं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 36। देखो 36 3 जा 108 ही होगा ना। सो इट बिकम्स 4 इंटू 8 की पावर 36। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड। जब आप इसको 4 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, +4। इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर -1 आएगा। सो आर रिमाइंडर विल बी 4 इंटू -1 की पावर 36। और -1 की पावर 36 क्या होगा, 1। -1 की इवन पावर 1 होती है। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो ये क्या हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 4। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम किसी को? नितिका समझ में आ रहा है? मुस्कान, वेरी गुड। तो बेहोश नहीं होना, ठीक है। डिवाइड कैसे किया, ये उदय डांग भाई अलग डाउट पूछ रहे हैं। डिवाइड कैसे किया? ऑल राइट, किसको डिवाइड हुआ है भाई? उदय जी किसको डिवाइड बताओ, सेकंड वाले क्वेश्चन में या फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? सेकंड वाले में। डिवाइड ऐसे किया बेटा, हमने डिवाइड नहीं कुछ नहीं किया है। 9 से मैंने 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 से 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, +4 है ना। और 9 से 8 को डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर क्या आएगा, -1। ठीक है, या 8 भी कह सकते हो आप, बट 8 की पावर 36 में हम बेहोश हो जाएंगे ना। सो जैसे 4 वाले में आप -5 भी कह सकते हो, टोटली अप टू यू, यू कैन से -5 एज वेल, है ना। सो हमने पॉजिटिव ले लिया, हमारी मर्जी। सो +4 रिमाइंडर यहां पे आया, 8 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, -1। बस दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले का 4 है, दूसरे वाले का -1 की पावर 36 ले लूंगा कि जो जो भी पावर है इसका, और -1 की पावर 36 1 होता है। सो यू गॉट 4। उदय भाई, इज इट क्लियर? वेरी गुड।
नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसा मैं ले लिया 4 की पावर 48 अपॉन 33। बताइए इसका आंसर। बता रहे हैं? देखिए हम बताते हैं, 4 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 48 है ना, और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 2 की पावर 96 अपॉन 33। तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 95 अपॉन 33। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1, और 2 की पावर 95 को मैं कह रहा हूं 2 की पावर 5 की पावर 19, क्योंकि 32 मुझे बनाना था। 33 के डिवाइड करने के लिए 32 या 34 ही बनाना होगा ना। देखो ट्रिक कैसे सोचना होता है, नीचे 33 है ना, तो ऊपर हमें कुछ ऐसा करना है कि ऊपर 32 या 34 बनाए। 32 या 34, 34 तो 2 की पावर नहीं हो सकता, 2 की पावर कुछ भी 34 नहीं होता है, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 5 32 होता है, इसलिए मैंने 2 की पावर 5 बना दिया इसको। सो इट बिकम्स 2 की पावर 1 दैट इज सिंपली 2, ठीक है, और 2 की पावर 5 होता है 32 और इसकी पावर 19 अपॉन 33। डिवाइड कीजिए तो देखिएगा पहले वाले 2 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर +2 आएगा, 32 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर -1 आएगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 2 इंटू -1 की पावर 19 दैट इज 2 इंटू -1 यानी कि -2 हो गया। नेगेटिव है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा, माइनस कर दो डिवाइजर में से, नेगेटिव आ रहा है तो, सो रिमाइंडर विल बी 31। ऑल राइट, तो ट्रिक ऐसे सोचना है, जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने भी किए थे, इससे पहले वाले आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 9 था तो मैंने 8 बनाया था, है ना, 9 था तो मैंने 8 बनाया था, ठीक है। यहाँ पे 400 था तो 400 के मल्टीपल के आसपास बनाया, ठीक है, 400 के नियरेस्ट मल्टीपल मुझे 2401 ही दिखा इसमें, इसलिए हमने वही बनाया। हर जगह देखो 9 था तो मैंने 8 बनाया, 9 था तो मैंने 8 बनाया, तो ऑब्वियसली वही बनाएंगे जो चीज आपका उसके नियरेस्ट है, दैट इज 1 और -1 के डिफरेंस पे है। डन है शेरो, सबका हो गया, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, थोड़ा सा इसका एक डिफरेंट लेवल। 83 की पावर 115 प्लस 12 अपॉन 84, इसका तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं लगानी है। क्या होगा रिमाइंडर इसमें, इसका तो बता ही दो आंसर यार। बुलबुल, वाह बहुत बढ़िया, नाम बताएंगे बेटा। अरे वाह मोहित, तू ही ऐसे सेव वाला काम कर सकता है तू। बुलबुल क्या आंसर आया आपका?
मुस्कान, भाई गलत है। देखो ब्रैकेट इसमें ना बेटा खोलना ही नहीं था मनकित भाई, ब्रैकेट खोलना ही नहीं था। प्रज्ञा ने बहुत बिल्कुल बिल्कुल अलग लेवल का काम किया है। प्रज्ञा वेरी गुड, आंसर आपका बिल्कुल लाजवाब है। पीयूष भाई दिल जीत लियो आप। देखिए हमें इसमें कोई ब्रैकेट नहीं खोलना था मनकित भाई। एक्चुअली 83 है, ऑलरेडी इसके पास में है, 84 के पास में, तो ज्यादा गणित लगाना ही नहीं है ना। सो 84 के नियरेस्ट 83 है। सो रिमाइंडर क्या हो गया इस वाले में, इसमें हो गया -1, और ये तो बहुत छोटा है तो रिमाइंडर +12। तो रिमाइंडर विल बी व्हाट, दोनों रिमाइंडर को ऐड कर दो क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो -1 की पावर 115 +12। ऑल राइट, माइनस की इवन ऑड पावर -1 होगी +12, सो द आंसर इज 11। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब होता है, उम्र ही ऐसा है, मिस्टेक्स होते रहते हैं। हाँ प्रज्ञा आपका ठीक था। एक कैसे नहीं, एक नहीं आया, -1 कैसे आया? देखो हर्षिता कि मैं जब 83 को 84 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। 84 से 1 कम है ना ये आपका 83। मनकीर तो भाई अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं लेते हैं। अगर 85 88 ले लेंगे हम तो हमें उसमें अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। और पॉसिबल है ट्रिक लगाना कि नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चन आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है इसमें, क्योंकि हर चीज में ट्रिक नहीं लगा सकते हो ना आप। क्वेश्चन वही आएंगे जिसमें ट्रिक पॉसिबल होगा मनकीर, ठीक है। क्वेश्चन वही आएंगे जिसमें ट्रिक पॉसिबल होगा। क्वेश्चन कभी नहीं आएगा जिसमें आपको 5 की पावर 125 निकालने की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहें। डन है। तो बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, 2 की पावर 99 अपॉन 16। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये भी आपके लिए होमवर्क है। 2 की पावर 99 अपॉन 10, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपके लिए होमवर्क है, 5 की पावर 500 अपॉन 500। ये 3 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है, नोट कर लो इसको, घर पे इसको बेहोश करते रहना। तो क्वेश्चन अपनी मर्जी से मत बनाना प्लीज, क्वेश्चन किसी बुक से ही उठाना। ठीक है, पता चला अपनी मर्जी से उठा लिया तो पागल ही हो गया, मुझे ही पागल कर दिया। सो ये था आपका, इस टाइप का मैंने डन करवा दिया, तो अब कोई समस्या नहीं रही। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी रिमाइंडर में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक उठाते हैं और बेहोश करते हैं उसको। सबने नोट कर लिया होगा होमवर्क? बहुत बढ़िया मनप्रीत, बहुत बढ़िया, तू शेर है भाई, बब्बर शेर है तू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 10 की पावर 5 सो ऑन 10 की पावर 100 अपॉन 6। दोस्त मुझे रिमाइंडर बताना है। देखना सभी लोग, टोटल कितने टर्म है हमारे पास? 100 टर्म है ना, पावर 1 से लेके 100 तक जा रहा है। सो वी हैव इन ऑल 100 टर्म्स, हमारे पास टोटल 100 टर्म्स है। ठीक है, अब पहले वाले को जब आप डिवाइड करोगे बेटा देखना, 10 की पावर 1 को डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? +4। 10 की पावर 2 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा?
100/6 करोगे अगेन 96 के नियरेस्ट आता है वो, तो +4 अगेन आएगा। 10⁻³ को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, इसका भी +4 आएगा। कोई समस्या आया था किसी को? तो इन तीनों का रिमाइंडर क्या होगा बेटा, इन तीनों का रिमाइंडर देखना, 4 + 4 + 4 यानी 12, और ये 12 6 से ज्यादा है ना, तो इसको फिर से 6 से डिवाइड करो, यानी 12/6। सो रिमाइंडर अब 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। मतलब 3 टर्म का रिमाइंडर 0 आ रहा है ना? क्लियर है? वैसे ही अगले 3 टर्म का भी रिमाइंडर 0 आएगा, वैसे ही अगले 3 टर्म का भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो 3 करके 3 के मल्टीपल जहां तक जाएंगे वहां तक रिमाइंडर 0 आएगा। और 100 के नियरेस्ट 3 का रिमाइंडर मल्टीपल कौन है? 99। तो 99 10⁻99 तक तो रिमाइंडर 0 आएगा बेटा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पहले 3 टर्म, फिर 3 टर्म, फिर 3 टर्म, ऐसे करके 10⁻99 तक रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि लास्ट टर्म बचेगा हमारा सिर्फ 10⁻100 बचेगा। और इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगेन 4 आएगा, +4। ठीक है, क्योंकि 10 की जो मर्जी पावर को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। ये आपने पहले 3 में देख लिया होगा। सो मामला समझ में आया कि नहीं आया? फिर से इसको सोचो मैंने क्या बताया है जो। क्या है? नहीं भाई, फिर वही वाली बात, अपनी मर्जी से नहीं लेना है, जब क्वेश्चन है वही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि 6 या और भी नंबर्स हो सकते हैं आपके। अब जब नंबर सामने आएगा तब उस पर सोचेंगे ना, क्योंकि मैथ्स में चीजें इनफाइनाइट होती हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैक्सिमम एग्जाम में आता है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो कि आपने मुझसे पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आएंगे, तो बेफिक्र रहिए उसके लिए। और नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, कल को आप कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें आपका एक इस तरह का जनरल मैथमेटिक्स आएगा, उस पर टॉपिक्स आपके ऐसे ही रहेंगे कुल मिलाकर के। ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल हो सकता है क्योंकि हमने एक मिडिल लेवल मान करके आपको पढ़ा रहे हैं हम, थोड़ा सा ऊपर लेवल हो सकता है, बट चीजें कुल मिला के मामला यही रहेगा। आगे बढ़े, किसी को डाउट है इसमें? फिर से पूछ लो, कोई भी डाउट है तो। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका आंसर मुझे आप लोगों से बता दीजिएगा। 10⁻1 + 10⁻2 + 10⁻3 सो ऑन 10⁻11/6। इसका तो मुझे बता ही देंगे आप लोग भाई, रिमाइंडर क्या होगा जो, फटाक से बता दो। मेरा रुक जा, मेरा रुक बना मैं थोड़ा सा, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, मुंह अटक जाएगा, समझ जाता है सब कि सर कुछ दबाए हुए हैं। मुस्कान, आपका आंसर क्या आ रहा है मुस्कान? प्रज्ञा, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया। और प्रज्ञा, तरुण, बुलबुल, वेरी गुड, 8, बहुत बढ़िया, सारे टाइगर हैं। गुरजीत भाई 2, बट मेजोरिटी ऑलवेज विंस, है ना? बहुत बढ़िया हर्षिता, हर्षिता ने एक अलग लाजवाब आंसर दिया है।
देखिए क्या हुआ भाई, बिल्कुल पहले की तरह। पहले 3 का तो 0 हो गया रिमाइंडर, पहले 3 का रिमाइंडर 0 हो गया। 3 के मल्टीपल कहां तक है 11 से पहले? 9 तक है ना, तो 10 की पावर 9 तक रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, बचा कौन? 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 11 अपॉन 6। ठीक है, तो 10 की पावर 10 का रिमाइंडर क्या होगा? +4। इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? +4। सो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा? 4 + 4 8। लेकिन ये 8 बेटा 6 से ज्यादा है, बी केयरफुल। ये जो रिमाइंडर आ रहा है डिवाइजर से ज्यादा, डिवाइजर से ज्यादा कभी रिमाइंडर होता है? इसको फिर से 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा आपका क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, समझे? तो एक आंसर सही आया था 2। उसको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। मुस्कान ने भी सही जवाब दिया था 2 का। गुरजीत भाई ने भी 2 आंसर दिया था। तो 8 हर्षिता गलत आ रहा है ना, 8 6 से बड़ा है ना। जब तक बड़ा है तब तक फिर से डिवाइड करो। जैसे रिमाइंडर 12 आ रहा था, तो 12 6 से बड़ा था, मैं इसको फिर से 6 से डिवाइड किया ना। अगर डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर आ रहा है तो उसको फिर से डिवाइड करोगे। है कि नहीं है? एक बार रिपीट कर दें। देखिए बेटा क्या हुआ हर्षिता, पहले 3 टर्म का रिमाइंडर 0 आया, इसमें कोई डाउट है हर्षिता? जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि पहले 3 टर्म का रिमाइंडर 0 है, उसके बाद फिर से अगले 3 टर्म का रिमाइंडर 0 होगा, फिर से अगले 3 टर्म का रिमाइंडर 0 होगा। इस तरह से टोटल कितने टर्म हो गए? 3 3 6 और 3 9 टर्म्स का तो रिमाइंडर 0 हो गया। 9 टर्म्स का रिमाइंडर क्या हो गया? 0। बच गया 2 टर्म, है ना। लास्ट के जो 2 टर्म बच गए उसके रिमाइंडर की हमें बात करनी होगी, है ना। तो लास्ट के 2 टर्म्स कौन है? 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 11। दोनों को डिवाइड करूंगा 6 से, रिमाइंडर 4 और 4 आएगा। ऐड कर दिया मैंने, 6 से बड़ा आया फिर से डिवाइड कर दिया। अब 8 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आया हर्षिता जी? यार बाकी बच्चे ना इन्वॉल्व नहीं होते, मजा नहीं आता है। तरुण भाई कुछ बोल लिया करो यार। सुभी अपने रेस्पॉन्सेस दिया कीजिए, डाउट पूछा कीजिए। देखिए बुलबुल जी नया नया आई है, बेहोश कर रही है, वो दवा के रिस्पॉन्स दे रही है। प्रभजोत आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कार्तिक आपके रिस्पॉन्स में भी कमी है। हरजोत सिंह आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। भावना, आरती, अदिति, आप लोग भी अपने आंसर दिया कीजिए प्लीज, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो मुझे समझ में आएगा कहां पे समझ में आ रहा है कहां पे नहीं आ रहा है। तो ये एक टॉपिक हमारा रिमाइंडर वाला खत्म हो गया है। ठीक है, रिमाइंडर निकालना। अब आप किसी भी बुक से, किसी भी किताब से, कहीं से क्वेश्चन उठा करके, अपनी मर्जी से नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक अच्छे लेवल तक रिमाइंडर वाला चीज बता दिया है। अब आते हैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम के दूसरे टाइप पे। देखिएगा, एक आपको मैं बढ़िया तरीका बताता हूं। जैसे मुझे 102, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। 102 की पावर 3 निकालना हो तो शायद आप लोग बेहोश हो जाएंगे। कुछ लोग हैं कुछ आ रहा है। जैसे आपको 102 की पावर 3 निकालना हो तो आप लोग शायद बेहोश हो जाओगे, है कि नहीं है? या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, मात्र 2 सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड। ठीक है, देखिएगा प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है कि पहले 1 लिख दो आप। पहले आप क्या लिख दो? 1। उसके बाद ये जो नंबर है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को सभी लोग, ध्यान से सुनना बिल्कुल। पहले 1 लिख दो, उसके बाद ये जो नंबर है ना, इस नंबर को पावर से मल्टीप्लाई करो।
इस नंबर को आप पावर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, मतलब सॉरी एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करो। 2 को आप, इस नंबर को आप पावर से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सिंगल डिजिट है तो 2 डिजिट बना के लिखो, 0 6। अगर डबल डिजिट जैसे 12 आता फिर तो मैं 12 भी लिख देता, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है जैसे 2 आ रहा है तो मैं 02 लिखूंगा, 3 आ रहा है 03 लिखूंगा, 4 आ रहा है 04 लिखूंगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया तो 06 लिख दिया हमने। ये पहला लेवल हो गया इसका। बेटा दूसरा लेवल देखना क्या होगा, एक स्लैश लगा देते हैं क्योंकि बाद में कुछ इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। उसके बाद का टारगेट ये होगा कि ये जो नंबर आया ना यहां पे क्या आया है, 6 आया है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 12 आएगा, तो 12 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, रुक जा, अब ये जो लास्ट का डिजिट है 2 है ना, इसकी पावर ले लो, जो पावर 3 है ऊपर, तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। सिंगल डिजिट है, डबल बना दो, सिंगल डिजिट डबल, 08 लिख दो। सो ये आपका होगा 1061208, यही आपका आंसर है। जो मैंने स्लैश लगाया है ना उसका एक रीजन है, इसलिए मैंने स्लैश लगाया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखना ध्यान से आप लोग, पहले 1 लिख दो, उसके बाद जो यहां पे लास्ट वाला जो डिजिट है इसको पावर से मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है। उसके बाद जो यहां पे मल्टीप्लाई करके आया, यहां पे जो मल्टीप्लाई करके आया उसको इससे लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है यहां पे लिख दो। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, इस लास्ट डिजिट की पावर ले लो, दैट्स इट। इसी तरह से आपसे अगर कहा जाए 104 की पावर 3, 104 की पावर 3 क्या होगा, 1 लगा दीजिए, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होगा, 12, 12 होगा, डबल डिजिट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो 12 आया है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 48, 48 लास्ट के लिए इस 4 की पावर 3 ले लो, 4 की पावर 3 क्या होगा, 64। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, मुझे आप लोग 103 की पावर 3 निकालिए, 3, 105 की पावर 3 निकालिए, ठीक है, ये निकालिए, 10 सेकंड में आएगा। हाँ जी, आंसर आया, बहुत बढ़िया। भावना वेरी गुड, प्रज्ञा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो आपने 105 का बताया आप लोगों ने, 103 का तो बताया नहीं। 1092727, अच्छा जी। तो इसका जो होगा आपका 1 9 27 then 27, so this will be 1092727। 105 की पावर 3 का जिनका नहीं है उनके लिए बता दूं मैं, पहले 1 हो गया, ठीक है, तो 5 3 15,
उसके बाद 15 5 जा 75, देन 5 की पावर 3 क्या होगा 125 होगा। बी केयरफुल, यहाँ पे एक चीज है जिनको नहीं पता होगा मैं बता दूं, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को पता है। जैसे मुझे 5 की पावर 3 निकालना है तो क्या होगा 125, तो हमें 2 ही डिजिट लिखना है, हमें 2 ही डिजिट लिखना है। एक हम रखेंगे साइड में, और ये जो एक आ रहा है ना इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मुझे 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक है। और ये जो एक आ रहा है फालतू उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इस वाले में, बीच वाले में। तो ये मेरा आंसर होगा 11576 हो जाएगा ये, और ये 25। ऑलराइट, इसी तरह से आप लोग मुझे 106 की पावर 3 बताइए। समझ में आया सबको? तो हमें 2 ही डिजिट लिखना है, तीसरा आएगा तो उसको मैं ऐड कर दूंगा इसके पहले वाले में। बहुत बढ़िया मुस्कान, प्रज्ञा सबका सही है। आरती, अरे वाह, टाइगर्स। देखिए क्या हुआ, जिनको नहीं आया उसके लिए बता दूं, पहले 1 लिख दो, फिर 6 3 जा 18, ठीक है। उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 18 6 जा क्या होगा 108, तो हमें 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक है। 1 को मैं साइड पे रखूंगा। उसके बाद 6 की पावर 3 216, तो हमें 2 ही डिजिट लिखना है, 2 को साइड पे रखूंगा, ठीक है। अब इस 2 को इससे ऐड कर दो, इस 1 को इसमें ऐड कर दो, तो 18 में ही ऐड करोगे 18 में, ठीक है। सो यू गॉट 119 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, 8 में 2 जब ऐड होगा तो, एंड लास्ट में 16। एनी प्रॉब्लम किसी को? सो आई एम श्योर कि किसी को डाउट इस टॉपिक में तो नहीं होगा। किसी को डाउट बेटा फिर से पूछ लो, हम इसको और बता देंगे 2-4 बार। एक 106 वाला क्या हुआ, तो तुम देखो क्या हुआ। पहले मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद इस 6 को मैंने पावर से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा क्या होता है 18, है ना। अब उसके बाद इस 18 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 6 जा होता है 108, तो 108 का मुझे लास्ट का 2 डिजिट ही लिखना है, और 1 को साइड में रखूंगा मैं, ठीक है। तो 108 का मैंने लास्ट के 2 डिजिट 08 लिख दिया, और 1 मैंने साइड में रखा। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, इसकी पावर लेते हैं जो ऊपर पावर है, तो 6 की पावर 3 216 होता है, 216 का लास्ट 2 डिजिट ही हमें लिखना है, और 2 को हमने साइड में रखा। अब जो यहाँ पे 2 आया ना, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो 1 आया इसको मैंने इस 18 में ऐड कर दिया, ठीक है। सो 18 + 1 19 हो गया, और 8 + 2 10 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, है ना। ये ऐसा हो जाएगा 119 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 16, तो यही आपका आंसर आएगा। और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं अब हम। एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप याद रखना। जैसे कि a की पावर n माइनस b की पावर n दिया हुआ है, आपको a की पावर समथिंग माइनस b की पावर समथिंग है। इसका यूजेस है काफी। अगर n इवन है, अगर n इवन है, ठीक है, तो दिस विल बी डिविजिबल बाय a माइनस b एंड a प्लस b। ऑल राइट, अगर n इवन होगा तो ये जो a की पावर n माइनस b की पावर n होगा, ये हमेशा a माइनस b और a प्लस b से डिविजिबल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कह दिया a² माइनस b², ये क्या होता है
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। देखो ए माइनस बी से भी डिविजिबल है और ए प्लस बी से भी डिविजिबल है। यही अगर ऐसा हो जाए कि आपको ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन दिया हुआ है और एन अगर ऑड है, अगर एन ऑड है तो ये सिर्फ आपका ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। ये सिर्फ आपका ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब कह दिया, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये सिर्फ ए माइनस बी का फैक्टर आ रहा है ना, इसका मतलब ए माइनस बी से डिविजिबल है। ऑल राइट, नेक्स्ट आपका है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन आपको दिया हो और अगर एन ऑड है, ठीक है, इफ एन इज ऑड, एन अगर ऑड है तो इट इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी ओनली। ये ए माइनस बी से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो ए प्लस बी का फैक्टर है ना, इसका मतलब ये आपका ए प्लस बी से डिविजिबल है। ऑल राइट, एनी डाउट? और इवन रहेगा अगर इस केस में अगर इवन रहेगा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसको ध्यान से देखिए सभी लोग, अपने माइंड में सेट करो इस ट्रिक को जो मैंने बताया है। बहुत बढ़िया नितिका, 9th में करा था ना उसके बाद 11 से तो पढ़ा ही नहीं तभी तो कह रहे हैं 11 से तो पढ़ा ही नहीं मैथ्स ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा हम शॉर्ट्स टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है x की वैल्यू 106। x क्या दिया हुआ है आपको? 106। आपसे कहा जा रहा है इवेल्युएट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, 3 है, 3। कुछ फॉर्मूले जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, याद रखिएगा आप लोग। जैसे कुछ फॉर्मूले तो आपको मैंने अभी बताए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला एक बताई दिया आपको मैंने यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताई दिया मैंने आपको भी यहाँ पे। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले बताता हूं जो कि आपको यहाँ पे यूज करना होगा। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, सॉरी गलती बोल दी मैंने, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऑल राइट, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² माइनस b³। हाँ जी, ये फॉर्मूले, इसको आप अपने माइंड में सेट रखिएगा। अब देखिए, जैसे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखना मैं क्या करने वाला हूं। हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, यही है ना। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, x³। क्योंकि एक तरीका तो है आप सीधा इसमें 106 डालो, बट आई एम श्योर कि आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। सो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x हो गया आपका ये, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब इसमें मैंने 1 माइनस कर दिया और 1 ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें मैंने 1 माइनस कर दिया और 1 ऐड कर दिया, और यहां से यहां तक देखो फॉर्मूला बन गया आपका किसका, x माइनस 1 की पावर 3 का। चेक करो, x माइनस 1 की पावर 3 a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले से यही आएगा, यहां से लेके यहां तक। अब डाल दो x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू 106, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, ये 106 माइनस 1 की पावर 3 और ये प्लस 1, सो ये हो गया 105 की पावर 3। और 105 की पावर 3 आपने अभी निकाला था ना, 105 की पावर 3 आपको क्या आया था, आप देख सकते हैं पीछे। 105 की पावर 3 आपको क्या आया था यहाँ पे, 1157625। तो ये हो गया आपका 1157625 और प्लस 1, सो यू गॉट 1157626। दिस इज योर आंसर। तो आई गेस कि आपको कोई भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन यहां पे नहीं करना पड़ा। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए यहां तक, एनी डाउट? तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू 99 दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें 99 दिया हुआ है। देन इवेलुएट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 48। मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। मैं वेट कर रहा हूं, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। कार्तिक भाई, गलत है आंसर।
अच्छा 2, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड कार्तिक, आपका शायद आंसर सही है, एक बार एक सेकंड, लेट मी कैलकुलेट इट, एक सेकंड। हाँ सही है कार्तिक, आपका आंसर सही है। सही है। तो सबका आंसर शायद आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर ना आया हो तो मैं बता दूं। चलो मैं तरुण में बताता हूं अभी। इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 48, यही था ना, मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 का स्क्वायर। इसको तो मैं ऐसे कह सकता हूं, तीनों को लिख सकता हूं इस तरीके से मैं। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऐड कर दिया प्लस 4 की पावर 3, माइनस भी कर दिया 4 की पावर 3। तो यहां से लेके यहां तक देखना फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी a प्लस बी की पावर 3 है ना। और 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। तो ये सिंपली क्या हो गया, एक्स हमारा 99 है प्लस 4 की पावर 3 माइनस 64। सो ये 103 की पावर 3 आ गया। और 103 की पावर 3 की वैल्यू आपने अभी निकाला था 1092727 माइनस 64। सो द आंसर इज 1092663। ये है आपका आंसर। तरुण सही है, ओके गुड। तो पता है इसमें एक ट्रिक क्या होगा, ध्यान से देखना आप लोग। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कभी भी यहां पे 3 या 3 का मल्टीपल दिखे ना, इन दोनों जगह पे आपको कभी भी 3 या 3 का मल्टीपल दिखे तो समझ जाना आपको यही फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी की पावर 3 और a प्लस बी की पावर 3। कभी भी आपको अगर 3 दिखे या 3 का मल्टीपल दिखे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देखो आपको क्या दिखा था, यहां पे 3 आ रहा था है ना। तो कभी भी आपको 3 दिखे या 3 का मल्टीपल दिखे तो आपको या तो a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला को लगाना है या तो a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो जिसको आप माइंड में सेट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट कुछ और ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको x दिया हो 7 प्लस 4 रूट 3, अगर x आपको दिया हो 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, तो 1 बाई एक्स पता है क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा 7 माइनस 4 रूट 3। अगर आपको x दिया हो रूट 3 माइनस रूट 2, तो 1 बाई एक्स जो होगा ये बस साइन चेंज होगा इसका, ठीक है, बस बीच वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपको x दिया हो 5 माइनस 2 रूट 6, तो 1 बाई एक्स जो आपका होगा वो 5 प्लस 2 रूट 6 होगा।
ऐसा क्यों हुआ और कब होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखना, ऐसा तभी होगा जब दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी पॉसिबल होगा यदि जो अगर ये जो दोनों नंबर है इसके स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 है। इफ difference of a square of two numbers in bold is equal to 1। अगर दो जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसके स्क्वायर्स का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तभी ये तरीका लगेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में अगर बताऊं 7 और 4√3 दिख रहा है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4√3 का स्क्वायर क्या होता है 48। डिफरेंस क्या आया? 1। सेकेंड में अगर बताऊं तो √3 एक नंबर है और एक √2 है, इसके स्क्वायर्स का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? 3 - 2 अगेन 1 आ रहा है। थर्ड वाले में देखो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर तो ये 25 आ गया, माइनस 24 यानी कि ये भी 1 आ रहा है। तो ये तरीका तभी लगेगा जब जो दो नंबर्स इन्वॉल्व्ड हैं उसके स्क्वायर्स का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो। एनी प्रॉब्लम? इसको ध्यान से माइंड में रिटेन कीजिए, जो तरीका बताया है ये सब आपके बहुत टाइम बचाने वाले हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है यहां तक? चलिए तो आगे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक थोड़ा सा अब मैं अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन लेता हूं और जो फॉर्मूले हमने यूज किए उसी को रिवाइज। अभी भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। नहीं है डाउट, बहुत बढ़िया, सारे टाइगर बन गए यार। कुछ दिन बाद पता चला मैं ही डाउट पूछ रहा हूं। हाँ जी, एक क्वेश्चन है हमारा कि 1/³ माइनस √5 प्लस 1, इसकी वैल्यू मुझे दिया हुआ है a/³ प्लस b/³ क्यूब रूट है, ठीक है, प्लस c। ये मुझे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन है a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। 30 सेकेंड्स में आप लोगों को देता हूं, आप लोग एक बार दिमाग लगाओ क्योंकि तरीका वही लग रहा है बेटा जो आपने अभी पढ़ा है। 30 सेकेंड्स फॉर यू गाइस। हाँ जी, किसी का आंसर आया? नहीं आया। अच्छा, क्यूब रूट का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट?
कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता है तो मुझे बता दीजिए अभी। तो देखिए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है, तो अंडर रूट का मतलब होता है, किसी भी नंबर का अंडर रूट है उसका मतलब होता है पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/3। ठीक है। किसी भी नंबर का अगर फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4। याद रखिएगा। तो ये चीजें होती हैं। तो इस क्वेश्चन को मुझे करना है कंप्लीट। तो देखिए हम कैसे करते हैं। मुझे दिया हुआ है 1/क्यूब रूट ऑफ 25 को मैं कह सकता हूं 25 को, तो मैंने 25 ही कह दिया, और ये पावर 1/3 है ना, माइनस 5 की पावर 1/3 और ये +1। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1/25 को मैंने कह दिया 5 की पावर 2 और इसकी पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 1/3 और ये +1। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 5 की पावर 2 की पावर 1/3 को हमने कह दिया 5 की पावर और 1/3 की पावर 2, एक ही बात है, क्योंकि पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। a की पावर m की पावर n है, इसका मतलब a की पावर mn हुआ, और a की पावर n की पावर m लिख दूं तो इसका मतलब भी यही हुआ ना। तो उसको मैं ऐसे कह सकता हूं। कोई डाउट किसी को? नितिका का आंसर आ चुका है 239। बहुत बढ़िया, वेरी गुड नितिका, वेल ट्राई। बट आंसर मैं भी निकालता हूं, आंसर मुझे इसका पता नहीं है। तो ये हो गया आपका 5 की पावर 1/3 और ये कह दिया हमने 1 को मैं कह सकता हूं नहीं पता नहीं है नितिका, देखते हैं अभी। 1 को मैंने कह दिया 1 का स्क्वायर। 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 1/3 +1 से, और ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 1/3 +1 से। कोई फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं? इसको मैं साथ में 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं आपको नीचे फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? नीचे अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ना, a³ + b³ क्या होता है? a + b इंटू a² a + b इंटू a² + ab + b²। यही होता है ना, a² + ab + b²। अब ध्यान से देखना है क्या हो गया, बिल्कुल यही बन रहा है। a + b, सॉरी -ab होता है। तो बिल्कुल मैच करो, a + b और इंटू a² - ab + b²। बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है ना। तो नीचे मैं ऐसे कह सकता हूं इसको, ऊपर वाला तो हो गया 5 की पावर 1/3 +1, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका a³ + b³। ऑलराइट। और ये क्या हो गया मेरा, 5 की पावर 1/3 को मैं कह सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 5। सही है, क्यूब रूट ऑफ 5 +1 अपॉन ये 3 से 3 कट गया जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 + 1 यानी यू गॉट क्यूब रूट ऑफ 5 + 1/6। सो आपको मिलेगा 1/6 क्यूब रूट ऑफ 5 + 1। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सॉरी 1/6, 1 को भी डिवाइड करेंगे ना। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? तो बताना चाहिए था ना, आप तो सभी लोग बोलते जा रहे हैं कि सर आ रहा है समझ में, तो मैं यही मान के चल रहा हूं। कहां से नहीं आया बेटा, ये बताओ कहां से नहीं आया? बोलो कहां से समझ में नहीं आया?
थर्ड स्टेप से समझ में नहीं आया तो थर्ड स्टेप फिर से बता देता हूं। पहला स्टेप तो ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा ये है। यहां से नहीं आया या इसके ऊपर से फिर से बताऊं? आपका तो ठीक है, अभी जो पूछा था आपने। चलो स्टार्टिंग से बता देता हूं। देखना 25 का क्यूब रूट को मैं ऐसे कह सकता हूं 25 की पावर 1/3। जहां पे प्रॉब्लम मुझे वहीं पे बिल्कुल रोक देना। 25 की पावर 1/3 कह सकता हूं मैं। वो इसलिए करा बेटा क्योंकि ना मुझे इससे कंपेयर करना था। ये जो नंबर दिख रहा है ना आंसर, मुझे आंसर दिया हुआ है, मुझे सिर्फ ABC निकालना है ना। तो मुझे इस फॉर्म में लाना है उसको, समझ रहे हो? तो होता क्या है ना कि ये फॉर्मूला मुझे साफ साफ आपको दिखाने के लिए, फॉर्मूला देखो, आप देखो ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है, ये फॉर्मूला साफ साफ बन रहा है। आप देखना a प्लस बी, ध्यान से देखना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बन रहा है साफ साफ। अगर मैं वैसे रखता बेटा तो फॉर्मूला नहीं बन पाता। पॉइंट ये था बस, अगर मैं उसको ऐसे नहीं तोड़ूंगा ना तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। जो मैं फॉर्मूला ये बनाना चाह रहा हूं a³ प्लस b³ का, समझे कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? इस फॉर्मूले को देखो आप ध्यान से, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है, बिल्कुल देखना इस फॉर्मूले के RHS से मैच कर रहा है कि नहीं नीचे वाला। सबसे पहला टर्म है a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी है ना, a प्लस बी। अंदर क्या हो गया? a स्क्वायर, वही है ना, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस a इंटू बी। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको इसको सीधा करके लिख दूं, एक 1 को मैं बाद में लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर लगे, क्योंकि a मेरा 5 की पावर 1/3 है। a क्या है हमारा? 5 की पावर 1/3 को मैं a बोल रहा हूं, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बताओ? कुछ समझ में आया या नहीं आया अभी? और मल्टीप्लाई डिवाइड जो किया हमने ना अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि देखो किसी भी चीज को अगर मुझे 8/4 दिया हुआ है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये 2 और 2 तो कट ही गया ना। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर मैं सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वो तो कट ही जाएंगे। तो मैंने क्या किया यहां पे, 5 की पावर 1/3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब नीचे हमारा, ऊपर तो एज इट इज हो गया, नीचे मेरा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन गया। a³ का मतलब 5 की पावर 1/3 की पावर 3 और b³ का मतलब b हमारा 1 है तो 1 की पावर 3। सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द आंसर। अभी भी कोई डाउट है तो फिर से पूछो, मैं फिर से बताने को तैयार हूं। अरे वो मैं बता रहा हूं। अच्छा अभी कर रहा हूं तो नितिका समझ में आ रहा है ना? बस घर पे करोगे 4 बार तो और समझ में आएगा। नहीं होगा तो फिर से मुझसे पूछना, मैंने कभी बताने से मना किया? बताओ, जो भी डाउट पूछते हो चाहे फोन पे पूछो, कैसे पूछो, मैं हमेशा बताता हूं डाउट। जितनी बार डाउट हो, देखो मैं हमेशा मोस्ट वेलकम हूं आप हमारे दरवाजे पे। कभी भी डाउट होता है, सुबह दोपहर शाम रात, हाँ मैं बिजी होऊंगा, मैं बातें बताऊंगा, यही होगा बस। अगर मैं क्लासेस में बिजी हूं, कहीं मैं बाहर हूं, तो मैं आपको बातें बताऊंगा, बट मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ये मेरी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो अब कैसे होगा। मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया है 1/6 और क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1/6, यही आया ना। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25। कोई दिक्कत है? क्योंकि 0 इंटू वॉट एवर 0 ही होगा, समझे कि नहीं नितिका? इसको मैंने 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 कर दिया, फर्क पड़ता है क्या? 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 तो 0 ही है, ताकि मैं इसको इससे कंपेयर कर पाऊं। तो ये वाला अब मैं आंसर वाला पार्ट लिखता हूं, a इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस c। अब बताओ बेटा a की वैल्यू क्या दिख रही है? क्यूब रूट ऑफ 25 का कॉफिशिएंट ये होगा, दैट इज 0। b की वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ 5 का कॉफिशिएंट यानी 1/6।
सी की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 का कॉफिशिएंट, सॉरी सी है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है 1/6। अब निकाल लो a प्लस बी प्लस सी। नहीं मल्टीप्लाई, देखो नितिका मैंने वही किया है, जैसे मुझे इससे कंपेयर करना है, लॉजिक समझना, मुझे इस वाले से कंपेयर करना है, तो इसमें से जो चीज नहीं मिला उसको जीरो कह दिया। जैसे ये दोनों टर्म मिल गया ना, ये दोनों टर्म तो मुझे मिल गया, लास्ट के दोनों टर्म, पहला वाला टर्म नहीं मिला तो उसको मैंने जीरो कह दिया, जो नहीं है वो जीरो है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 0 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये आपका आ गया 2/6, यानी 1/3 इज योर आंसर। 1/3 आपका आंसर है। बुलबुल आपको अभी भी समझ में नहीं आया? बिल्कुल। तो प्रॉब्लम जैसे कहां पे हो रही है नितिका, प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? किस चीज में? हाँ अब मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग का मैथ्स पार्ट, देखो थोड़ा सा आपका जो थोड़ा सा जो आप लोग का मैथ्स पार्ट वीक है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो एक बार घर पे ना इसको प्रैक्टिस करना, और मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं इसको रिविस्ट, आप घर पे उसको ट्राई करना, ठीक है? अगली क्लास में मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, अगली क्लास में फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, प्लीज बोर्ड पे ना लिखें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है? अभी आप लोग इसको घर पे इसको फिर से, क्योंकि देखो जो चीज टफ लगता है ना, जो चीज टफ लगता है उसको हम कई बार देखते हैं, ठीक है? और ये जो आपका अलजेब्रा का मैथमेटिक्स है वैसे ही उल्टा पुल्टा एग्जाम में आएगा, तो आपको तो तैयार रहना है ना उसके लिए। नितिका इसको एक बार घर पे तो देखना ना, मैं फिर से बता दूंगा अगली क्लास में, सेम क्वेश्चन मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है? मैं चाहता हूं एक बार आप अपनी तरफ से पेन लो, ठीक है? एक दो बार चार बार आप थोड़ा सा अपनी तरफ से पेन लो इस क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ठीक है? सभी लोग इसको डन कर लो एक बार, और फिगर नोट, मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा, चिंता ना करें आप लोग। मैं चाहता हूं पहले दो चार बार आप पेन लो, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट ना हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो नेचुरल है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूं, तब तक उसको आप लोग देखिए। अच्छा ओके नितिका, आपको 1/3 तो मैंने बताया ना नितिका, अभी अभी मैंने, देखो यहाँ पे साइड में क्या लिखा था, ध्यान से देखना, देखो मैंने साइड में क्या लिखा था, ये मैंने यही बताया था ना स्टार्टिंग में, कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट है इसका मतलब 1/3 पावर होता है। किसी भी नंबर का नितिका अगर क्यूब रूट है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/3, समझे? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है उसका मतलब होता है उसकी पावर हाफ। किसी भी नंबर का फोर्थ रूट है इसका मतलब होता है उसकी पावर 1/4। नितिका तो मैंने यहां पे बताया था आपको ये चीज, कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट हो तो उसका पावर 1/3 होता है, समझे कि नहीं? सो यहां पे भी 25 का क्यूब रूट है तो ये क्या हो गया, 25 की पावर 1/3 हो गया। यहां पे 5 का क्यूब रूट है तो 5 की पावर 1/3 हो गया, समझे नितिका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क निकाला है मैंने, इसको घर पे आप लोग ट्राई करना, और इस क्वेश्चन में बहुत वर्कआउट करना, ठीक है? कोशिश बिल्कुल कीजिएगा भरपूर। और बाकी ये जो होमवर्क दे रहा हूं और जो क्वेश्चन अभी कराया, इन दोनों को मैं अगली क्लास में फिर से करवा दूंगा, तो फिकर नॉट, घबराना नहीं है, बेहोश नहीं होना है। तो ये आपका है क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस
क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस c। ये मुझे दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड इसकी वैल्यू, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन है हमारा, हमें a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। और सब लोग बुक से प्रैक्टिस करें। किताब खरीदा सबने? बुक ओके, तो बुक से देखो प्रैक्टिस करना, ठीक है। डाउट्स की क्लासेस आपका ना सिलेबस खत्म होने वाला है अभी, तो क्योंकि ना कुछ आज ही मैं डाउट्स क्लास ऐसे रखने वाला था आपका, आज और कल ट्यूसडे को भी रखने वाला था, बट सर ने बताया कि कुछ नए बच्चे आए हैं, जैसे बुलबुल ने भी शायद नया नया ज्वाइन किया है, वैसे और भी कुछ नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो डाउट्स की क्लास हमारी चलती रहेगी। यू गाइस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है, समझे? सो इतना कर रहे हैं बेटा आज, दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के मन में, कोई भी सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, पढ़ाई के बारे में, बिना पढ़ाई के बारे में कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग। डाउट सेशन नहीं हो रहा है? हाँ हाँ